जय हिंद मेरे दोस्तों। आज करंट अफेयर्स की क्लास 2 है और आज 27 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स इसमें प्रिपेयर्ड किया गया है बाय नीरज सर। और चलिए बच्चे, इसमें आपको काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ थ्रू से इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है बच्चे, जिसका आप भरपूर जो है तो एग्ज़ाम में फ़ायदा उठा सकते हैं। जिससे चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम। आपका बच्चे पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है बच्चे कि आपका 23 अक्टूबर 2022 को 23 अक्टूबर 2022 को बच्चे क्या हुआ था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका आपका बच्चे शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसरो। क्या कहते हैं बच्चे इसको? इसरो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे आपको? इसरो। पेन का कलर चेंज कर लूँ बच्चे, ठीक है। इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या है बच्चे आपका? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया है बच्चे? LVM-3M2 वन वेव इंडिया 1 मिशन लॉन्च हुआ है बच्चे। तो ये जो मिशन है बच्चे, ये किसके लिए किया गया बच्चे? संचार उपग्रह, नौ वाहन उपग्रह, पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह, वैज्ञानिक अन्वेषण उपग्रह। ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर क्या है बच्चे? आपका ए है। इसका आंसर क्या है बच्चे? आपका संचार उपग्रह। आंसर क्या है बच्चे इसका? संचार उपग्रह। अब बच्चे आप इसके डिटेल में चलते हैं, ठीक है ना। पहला आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आपने समझ लिया। कि एक बार और यदि समझना है बच्चे तो समझ लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने LVM-3M2 वन वेव इंडिया 1 मिशन लॉन्च किया है। यह है क्या है? यह तो यह बच्चे क्या है? आपका संचार उपग्रह है। अब संचार उपग्रह से इससे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं मैं आपको दे रहा हूं बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसरो के बारे में जान लो बच्चे। इसरो है क्या? ठीक है, इसरो के बारे में जानो बच्चे आप। इसरो क्या है बच्चे? ठीक है, तो बच्चे इसरो का फुल फॉर्म क्या है बच्चे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चे, ये इसरो का फुल फॉर्म होता है। ठीक बच्चे, अब बात आती है कि इसरो है कहाँ? इसरो की स्थापना कब हुई बच्चे? तो इसरो की स्थापना कब हुई बच्चे? 15 अगस्त, आपको बच्चे याद रखना है, 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को बच्चे इसरो की स्थापना की गई। बच्चे कहाँ की गई इसरो की स्थापना? तो इसरो की स्थापना बच्चों बेंगलुरु में की गई। कहाँ की गई बच्चे? बेंगलुरु में की गई। ठीक है बच्चे, बेंगलुरु में की गई। ठीक है, और प्रेजेंट में बच्चे इसरो का हेड कौन है बच्चे आपका? तो सोमनाथ जी हैं। कौन है बच्चे? सोमनाथ जी हैं। इतनी बच्चे इंपॉर्टेंट जानकारी है इसरो के बारे में। और बच्चे अब ये मत पूछना कि बेंगलुरु कहाँ है, ठीक है बच्चे। यदि आप ये पूछते हो कि बेंगलुरु कहाँ है बच्चे, ठीक है, बेंगलुरु बच्चे। तो बच्चे बेंगलुरु यदि आपको जानना ही है तो चलिए मैं बता देता हूँ। वैसे आप लोग कमेंट में लिखिए, चलिए बता देता हूँ। ये कहाँ है बच्चे आपका? कर्नाटक में। कहाँ है बच्चे? कर्नाटक में है। कर्नाटक, वो राजू श्रीवास्तव नहीं कहता है, देखो हम भारत में कुछ ऐसे देश हैं जो जिनका नाम ही ऐसा है, जैसे कर्नाटक। तो
नहीं बोलता है राजू श्रीवास्तव, तो क्या हो गया बच्चे आपका कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है बच्चे, तो ये बेंगलुरु कहाँ है बच्चे, कर्नाटक में है। ठीक है ना। चलो बच्चे, इतनी इसरो के बारे में जानकारी हुई बच्चे। अब इसरो के आगे बच्चे, इसरो के बारे में ये जो जानकारी है इसके आगे ये है बच्चे कि जो ये आपका लॉन्च किया गया है, इसका बच्चे क्या लॉन्च किया गया है, LVM। क्या लॉन्च किया गया बच्चे आपका, LVM-3M2। तो बच्चे ये क्या है आपका, लॉन्च व्हीकल है। क्या है बच्चे आपका, लॉन्च व्हीकल है बच्चे। ठीक है, ये क्या है बच्चे, लॉन्च व्हीकल। ये एक्चुअली बच्चे, ये इसका पुराना नाम क्या है बच्चे आपका, इसका पुराना नाम क्या है बच्चे, GSLV मार्क थर्ड, मार्क थर्ड। ठीक है बच्चे, इसका बच्चे ये पुराना नाम है, यही इसका पुराना फॉर्म है बच्चे। ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाता है बच्चे, जी का मतलब जियो सिंक्रोसन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक बच्चे, तो ये जो है बच्चे GSLV मार्क थर्ड, इसका नया नाम क्या हो गया है बच्चे आपका, LVM-3M2 हो गया है बच्चे। ठीक है ना, लॉन्च व्हीकल। ठीक है। चलो बच्चे, अब ये जो नया लॉन्च व्हीकल बना है बच्चे, इसमें कौन कौन से फ्यूल यूज होते हैं। तो बच्चे इसमें कौन कौन से फ्यूल यूज होते हैं बच्चे, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो एक तो बच्चे सॉलिड यूज कर सकते हैं अपन इसमें। ठीक है। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं बच्चे, आपका लिक्विड यूज कर सकते हैं बच्चे। और तीसरा क्या यूज कर सकते हैं बच्चे, क्रायोजेनिक। अब आप लोग पूछोगे कि सर क्रायोजेनिक क्या होता है, क्रायोजेनिक। ठीक है बच्चे, क्या पूछोगे आप कि क्रायोजेनिक क्या होता है, तो अपन क्रायोजेनिक के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो क्रायोजेनिक क्या होता है बच्चे, क्रायोजेनिक होता है जो अत्यधिक न्यूनता पर काम करता है, जो अत्यधिक न्यूनतम तापमान पर, क्या बच्चे, न्यूनतम तापमान पर काम करता है, न्यूनतम टेम्परेचर पर काम करता है बच्चे, वो क्या कहलाता है आपका, क्रायोजेनिक। इतनी बातें क्लियर हुई बच्चे। अब आगे बात करते हैं बच्चे। तो ये जो इसरो ने लॉन्च किया है बच्चे, ये लॉन्च कहाँ से किया है बच्चे, तो ये लॉन्च, ये जो अभी तो हमने इसके बारे में बात की बच्चे, किसके बारे में बात की, LVM-3M2 के बारे में बात की। अब ये आखिर इसरो ने लॉन्च कहाँ से किया है, तो लॉन्च कहाँ से किया है बच्चे इसको, श्रीहरिकोटा से। अब कौन बताएगा बच्चे श्रीहरिकोटा कहाँ है, कहाँ से लॉन्च किया है बच्चे, श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा। ठीक है बच्चे। श्रीहरिकोटा में क्या है बच्चे, तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सार जिसे कहते हैं। श्रीहरिकोटा में क्या है बच्चे, सार है। ठीक है। सार का फुल फॉर्म क्या है बच्चे, सार का फुल फॉर्म क्या है, सार का फुल फॉर्म क्या बच्चे, सतीश, ठीक है ना, धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। अब बच्चे एक चीज़ और जान लो। अब आप पूछोगे कि अच्छा सर ये बताओ कि ये हरिकोटा है कहाँ बच्चे, हरिकोटा बच्चे कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है बच्चे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है बच्चे, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है बच्चे, तो जगनमोहन रेड्डी की है। किसकी है बच्चे, जगनमोहन रेड्डी की है। ठीक है। इसकी बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी बच्चे, इसलिए इस क्वेश्चन में अपन इतना ही ध्यान रखते हैं। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं बच्चे। ठीक है। चलो, अपन हम चर्चा क्या कर रहे थे बच्चे, 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय इसरो ने एक LVM-3M2 आपका क्या है बच्चे, लॉन्च व्हीकल है ना। एक निजी कंपनी है वन वेव इंडिया बच्चे, इसने एक मिशन लॉन्च किया है। और वो मिशन किससे संबंधित बच्चे, तो संचार उपग्रह से संबंधित है। ठीक है बच्चे। तो इसके बारे में सबसे पहले अपने को क्या जानना चाहिए बच्चे, इसमें क्या क्या है, तो इसरो है,
इसरो के अलावा ये जो आपका बच्चे संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है, ये कहाँ से बच्चे किया गया है? तो हरिकोटा से, श्री हरिकोटा से किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चे कि श्री हरिकोटा बच्चे, श्रीहरिकोटा में कहाँ से, श्रीहरिकोटा है कहाँ और वहाँ कौन सा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है? तो श्रीहरिकोटा में कौन सा बच्चे? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है बच्चे, और आंध्र प्रदेश में है। और बच्चे जो आपका इसरो है, ये इसरो बच्चे कब बना? तो 15 अगस्त 1969 को बना, और बेंगलुरु में बच्चे इसका हेड क्वार्टर है। और बच्चे ये इसका इसमें प्रमुख कौन है? सोमनाथ छाबड़ा। कौन बच्चे? सोमनाथ छाबड़ा। आपको दिखा देता हूँ बच्चे बेंगलुरु कहाँ है। बेंगलुरु मतलब कर्नाटक में है बच्चे बेंगलुरु, ठीक है ना। तो ये बच्चे आपका कर्नाटक है, ये आपका कर्नाटक है बच्चे, और इसकी कैपिटल क्या है बच्चे? बेंगलुरु है। इसकी कैपिटल क्या है बच्चे? बेंगलुरु है, ठीक है, ठीक है ना। और बेंगलुरु का इस समय पर सीएम कौन है बच्चे? तो बोम्मई साहब हैं। कौन है बच्चे? बोम्मई, बासवराव एस बोम्मई है, ठीक है ना। चलिए आगे अपन पढ़ते हैं। ये बच्चे आपका, और इसके नीचे कौन है बच्चे? आंध्र प्रदेश देख लो, देखो इसके बगल में कौन है? कर्नाटक के, कर्नाटक के बगल में बच्चे तेलंगाना है। ये बच्चे बगल में आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में क्या है बच्चे? आपका सार है। आंध्र प्रदेश में बच्चे क्या है? आपका सार है। तो ये आपको बच्चे याद रखना। नीचे क्या है बच्चे? तमिलनाडु है, ठीक है। नीचे क्या है बच्चे? तमिलनाडु, और ये क्या है बच्चे? आपका केरला है। चले बच्चे अपन क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो बच्चे इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। आपको LVM 3 का जो क्वेश्चन में आएगा बच्चे, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, और इसका बच्चे पुराना नाम क्या था ये भी याद रखना है बच्चे, और इसमें कितने प्रकार के फ्यूल लग रहे हैं? तो सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल लग रहे हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बच्चे आपको याद रखना है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, क्या पहला क्वेश्चन यहाँ से बच्चे क्या होता है? ख़त्म होता है। चलिए बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे आपका? अंडर 13 क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन बच्चे आपका? अंडर 13 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन से हैं? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चे क्योंकि पहली बार इस कुश्ती में बच्चे अपने को क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। तो बच्चे सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये हुआ कहाँ? तो ये हुआ कहाँ बच्चे? आपके स्पेन में हुआ। कहाँ हुआ बच्चे? आपके स्पेन में हुआ, ठीक है ना। अब स्पेन में हुआ बच्चे, तो स्पेन में किसको मिला? पहले तो स्पेन के बारे में जानकारी रखो बच्चे। स्पेन की कैपिटल क्या है बच्चे आपकी? बताओ जल्दी से, कल ही हमने चर्चा की थी बच्चे। स्पेन की कैपिटल क्या है बच्चे? मैड्रिड में है। और मैड्रिड में हो रही थी बच्चे कुश्ती, ठीक है। मैड्रिड में क्या हो रही थी बच्चे? कुश्ती हो रही थी। और वहाँ जीता कौन बच्चे? तो वहाँ जीते आपके अमन सहरावत। कौन जीता बच्चे? अमन सहरावत। अमन सहरावत 16 साल का नया लड़का है बच्चे, ठीक है। और इसने बच्चे, ये बच्चे हैं कहाँ के? अमन सहरावत आपके हरियाणा के हैं। ये बच्चे कहाँ के हैं? आपके हरियाणा के हैं। आपको पता है ना, हरियाणा के लोग बहुत बढ़िया दूध घी खाते हैं और वहीं कुश्ती सीखते हैं बच्चे। हरियाणा के झज्जर के हैं बच्चे। कहाँ के हैं? झज्जर कोई ज़िला है, झज्जर। और ये हमारे लिए गौरव की बात है बच्चे। इन्होंने कुश्ती पे स्वर्ण पदक पाया है, और हम लोगों को किसमें पाना है बच्चे? आने वाली नौकरी में, है ना, ठीक है बच्चे। इसके पहले बच्चे एक और व्यक्ति थे, ये तो स्वर्ण लाए हैं। इसके पहले बच्चे एक साजन जी घर आए डोली क्यों नहीं लाए, तो एक साजन जी थे, साजन थे बच्चे। क्या नाम था? साजन। ये भी भारतीय पहलवान थे बच्चे। और ग्रीक रोमन भारतीय पहलवान बच्चे ये क्या लाए थे? कांस्य पदक लाए थे, ठीक बच्चे, कांस्य पदक लाए थे, ठीक है ना। और पहला गोल्ड पाने वाले कौन हो गए बच्चे? आपके अमन सहरावत। कहाँ के हैं बच्चे? हरियाणा के हैं। और ये क्या है बच्चे? झज्जर के हैं। ये कुश्ती कहाँ हो रही है बच्चे? तो स्पेन में हो रही है, ठीक है, स्पेन में हो रही है, ठीक है। स्पेन की कैपिटल क्या है बच्चे? आपकी मैड्रिड है, राजशाही है यहाँ चल रही है, ठीक है। यूरो करेंसी है बच्चे यहाँ की, ठीक है। और ये बच्चे किससे जीते हैं? तो अहमद थे बच्चे, जो तुर्की के थे, उससे उन्होंने जीते हैं। अब ये बच्चे बजरंग पुनिया, ये भी क्या है? आपके पहलवान। इम्पॉर्टेंट तो ये है बच्चे,
ठीक है ना, रवि कुमार दाहिया। रवि कुमार दाहिया इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चे? क्योंकि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, कौन सा ओलंपिक बच्चे? टोक्यो ओलंपिक। इसमें इन्होंने क्या पाया बच्चे? रजत पदक। इसलिए ये बच्चे क्या हैं आपके? इम्पोर्टेंट है। चलो बच्चे आगे क्वेश्चन में चलते हैं। किस देश के बीच संयुक्त मानवीय अभ्यास टाइगर ट्रम्प? क्या बच्चे? क्या नाम है? टाइगर ट्रम्प। ठीक है बच्चे, क्या नाम है? ट्रम्प। तो आप लोगों को पता होगा TRUMF। तो ये क्या है? ट्रम्प। ट्रम्प ट्रम्प से याद रखना है बच्चे, ये जो अभ्यास हुआ है ट्रम्प, ये कहाँ हुआ है बच्चे? आपके अमेरिका के साथ। किसके साथ हुआ बच्चे? आपके अमेरिका के साथ। अमेरिका vs भारत। ठीक है बच्चे, ये जो आपका संयुक्त मानवीय अभ्यास है बच्चे टाइगर ट्रम्प, तो भारत में कौन है बच्चे? सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। और ट्रम्प कहाँ के हैं बच्चे? आपके अपने मोदी जी क्या हैं? टाइगर हैं। और अमेरिका के ट्रम्प हो गए। ठीक है, चलो बच्चे अब और एक आध दो अभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चे? आपका रूस है, तो रूस के साथ आपका अभ्यास हो जाता है बच्चे आपका इंद्रा। ठीक है बच्चे, इंद्रा। IND से इंडिया और रा से क्या हो गया बच्चे? आपका रसिया। ठीक है बच्चे, रूस इस समय बहुत फेमस है बच्चे, चल रहा है। रूस क्या हो रहा है बच्चे? बहुत फेमस चल रहा है। काहे चल रहा है भाई? रूस। ठीक है, रूस के बारे में बच्चे बात करें तो यहाँ क्या चलता है बच्चे? इंद्र, INDRA। तो बच्चे इसका नाम है। इंडिया से क्या हो गया बच्चे? आपका भारत। और आर से क्या हो गया बच्चे? आपका रसिया। तो इंद्र जो अभ्यास है बच्चे, ये कहाँ चल रहा है बच्चे? आपका रूस और भारत के बीच में। मैं कुछ देता हूँ बच्चे, आप लोग इनको कल बताना, कल कमेंट लिख के बताना कि वज्र प्रहार कहाँ होता है। वज्र प्रहार, ठीक है, क्या बताओगे बच्चे? वज्र प्रहार कहाँ होता है, कि किन दो देशों के बीच होता है। दूसरा है बच्चे आपका मालाबार। मालाबार, ये मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ होता है, ये आपको बताना है। चलिए बच्चे अपन रूस के बारे में बात कर लेते हैं बच्चे। तो रूस की कैपिटल क्या है बच्चे? आपकी रूस की कैपिटल क्या है बच्चे? मॉस्को। रूस की कैपिटल क्या है बच्चे? मॉस्को। ठीक है, और यहाँ का राष्ट्रपति कौन है बच्चे? पुतिन। राष्ट्रपति कौन है बच्चे? आपका पुतिन। ठीक है, और बच्चे यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल, जो कि भारत से इसमें तेज चल रही है बच्चे। एक रूबल बराबर कितने हो रहे हैं इस समय पर आज की डेट में? तो 1.34 इंडियन रुपीज। ठीक है बच्चे, ये चल रहा है इस समय पर। ठीक है, मैप में आपको दिखा देता हूँ बच्चे कि आपका रसिया कहाँ पे है। तो आप लोग बच्चे ध्यान से देखो। देखो बच्चे, ये है आपका रूस। ये क्या है आपका? रूस। ठीक है, और ठीक है बच्चे, और आप बच्चे जब इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, क्या करोगे बच्चे? आप लोग इसको ध्यान से देखोगे। देखो बच्चे, ये रूस है आपका, ठीक है, और यहीं पे आप क्या है बच्चे? यूक्रेन। ये देखो छोटा सा यूक्रेन। ठीक है बच्चे, ये इतना बड़ा रूस, देख रहे हो ना बच्चे? इतना बड़ा रूस, और ये छोटा सा यूक्रेन है, जहाँ का राष्ट्रपति कौन है बच्चे? जेलेंस्की है। और रूस का कौन है बच्चे? पुतिन है। तो पुतिन बोल रहे हैं एक डर्टी बम्ब करके आया बच्चे, इसके बारे में अपन आप अलग से क्लास लेंगे तब आपको बताएंगे बच्चे। ठीक है, तो डर्टी बम्ब का आरोप लगा रहे हैं इसमें। डर्टी बम के बारे में बच्चे हम एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चे। दूसरा जो है वो है आपका जापान। जापान, ठीक है बच्चे, तो जापान की कैपिटल क्या है बच्चे? आपकी टोक्यो। ठीक है, और यहाँ के जो बच्चे आपके PM हैं, ये कौन है बच्चे? आपके PM कौन बच्चे? फूमियो। फूमियो फूमियो किसदा। ठीक है बच्चे, कौन है? फूमियो किसदा बच्चे। और आपके यहाँ के सम्राट कौन बच्चे? यहाँ सम्राट होते हैं, तो यहाँ के सम्राट कौन है बच्चे? यहाँ के सम्राट कौन है बच्चे?
कौन है बताइए? नारुहितो, नारुहितो। और आप लोग बताएंगे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसके पहले पीएम कौन था, ठीक है ना, जो जिनका बम के द्वारा क्या कर दिया गया तो बच्चे उड़ा दिया गया था, ठीक है, उनका नाम क्या है, ठीक है। यहाँ की बच्चे मुद्रा क्या है, तो ये भी बच्चे आपको याद रखना है। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ बच्चे कि जिससे आपको देश के नाम, उनकी कैपिटल याद हो जाए। चलो इसके बाद बात करते हैं बच्चे कनाडा, कनाडा, ठीक है बच्चे, कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है बच्चे आपकी? ओटावा है, ठीक है। और यहाँ बच्चे कौन सी करेंसी चलती है? तो यहाँ चलती है बच्चे कैनेडियन डॉलर चलती है। कौन सी डॉलर? कैनेडियन, कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर चलती है बच्चे। यहाँ के जो पीएम है बच्चे वो कौन है? पीएम, पीएम कौन है बच्चे यहाँ के? जस्टिन ट्रूडो। कौन है बच्चे? जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। और यहाँ का जो राजा होता है बच्चे, यहाँ की बात करें, चाहे यूके की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें और न्यूजीलैंड की बात करें, यहाँ सबके राजा कौन है बच्चे? आपके चार्ल्स तृतीय हैं, अभी नए बने हैं बच्चे, चार्ल्स तृतीय, ठीक है। और यहाँ भी क्या चलता है बच्चे कनाडा में? कनाडा में तो बता ही चाहिए बच्चे क्या चलता है? कनाडियन, कैनेडियन डॉलर, ठीक है बच्चे। अब आता है अमेरिका। तो अमेरिका के बारे में कौन ऐसा है जो नहीं जानता है? अमेरिका, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है बच्चे आपकी? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। देखो एक मिनट, वाशिंगटन जो है तो सही समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है बच्चे, देखो सुन लिया करो बच्चे आप लोग, ठीक है ना, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पे डीसी का मतलब क्या है बच्चे? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है बच्चे? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है बच्चे। चलो यहाँ का जो प्रेसिडेंट है बच्चे, प्रेसिडेंट कौन है बच्चे? यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो कौन है बच्चे? जो बाइडेन, जो बाइडेन, ठीक है बच्चे, कौन है? जो बाइडेन, ठीक है बच्चे। उपराष्ट्रपति कौन है? आप लोगों को नाम याद होना चाहिए। उपराष्ट्रपति कौन है बच्चे? तो कमला, कमला हैरिस, ठीक बच्चे, ये हैं इतना। अब बच्चे चलो आगे, अब आपके समझ में आ गया होगा बच्चे, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो बच्चे आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, बेस्तु वर्ष नामक 9 वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक बच्चे। तो ये अपना क्वेश्चन है, बेस्तु, BESTU, बेस्तु। तो बच्चे इसका आंसर है गुजरात। क्या है इसका आंसर? गुजरात, ठीक है। बेस्तु एक बच्चे 9 वर्ष है, जैसा कि और अपने बहुत सारे क्या है बच्चे, और उसके अलावा बच्चे जो है, तो जैसे हम बात करते हैं बच्चे हिंदुओं का 9 वर्ष, तो क्या कहलाता है बच्चे? हिंदुओं का 9 वर्ष, हिंदुओं का 9 वर्ष कहलाता है बच्चे नव संवत्सर। जो जैसे ये गुजरात वालों को क्या है बच्चे? बेस्तु, उसी तरह हिंदुओं का क्या है? हिंदुओं का क्या होता है बच्चे आपका? हिंदुओं का होता है नव संवत्सर, ठीक बच्चे, नव संवत्सर, ठीक है। दूसरा बच्चे, जैसे हम बात करें बच्चे मराठी नववर्ष, जो मराठी लोग होते हैं महाराष्ट्र के, उनके लिए क्या होता है बच्चे? उनके लिए होता है गुड़ी पड़वा। क्या होता है बच्चे आपका? गुड़ी पड़वा। इसी तरह बच्चे आपका जो काश्मीरी नववर्ष होता है, ठीक बच्चे, जो काश्मीरी नववर्ष होता है उसको क्या कहते हैं बच्चे अपन? काश्मीरी नवरेह, नवरेह, ठीक है। जो मलयालम होते हैं बच्चे, जो मलयालम होते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चे अपन? मलयालम, मलयालम, मलयालम जो होते हैं बच्चे उसको क्या कहते हैं? उनके नव वर्ष को क्या कहते हैं बच्चे? बिशु। और जो सिख होते हैं बच्चे, सिख, उनके लिए क्या करते हैं? जो सिख धर्म वाले होते हैं बच्चे, उनके नव वर्ष को क्या कहते हैं बच्चे? बैसाखी,
बैसाखी मनाया आप लोगों ने कभी? नहीं मनाया, ठीक है। इसी तरह बच्चे पारसी जो धर्म है, पारसी धर्म के लिए बच्चे उसका नाम क्या होता है? नवरोज। ये नवरोज किसने स्टार्ट करवाया था वैसे, आप लोगों ने कभी पढ़ा है क्या? बलबन, है ना। और जो मुसलमान होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं? मुसलमान के लिए बच्चे क्या होता है? वो हिजरी। क्या होता है बच्चे? हिजरी संवत भी होता है, ठीक है। इतने आपको बच्चे याद कर लेना है। अब बात करते हैं बच्चे, इसमें 4 प्रदेश आए हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रदेश कौन सा बच्चे आपका? गुजरात है। तो बच्चे गुजरात के बारे में थोड़ा जानकारी अपन देते हैं, ठीक है बच्चे, लेते हैं। तो पहला बात बच्चे, गुजरात की राजधानी क्या है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, क्या है बच्चे? गांधीनगर है। क्या है बच्चे? गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है बच्चे? गांधीनगर है। इसके बाद बच्चे यहाँ का जो सीएम, अभी बच्चे सीएम की सीरीज चल रही है, तो सीएम की चलाएंगे, फिर धीरे धीरे अपन क्या कराएंगे, वहाँ की झील, वहाँ के पर्यटन स्थल, तो आपको सब याद हो जाएगा बच्चे, ठीक है। गांधीनगर। सीएम कौन है बच्चे? भूपेंद्र पटेल, श्री भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है बच्चे, भूपेंद्र भाई पटेल। वहाँ का राज्यपाल कौन है बच्चे? राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत। और जो गुजरात की स्थापना हुई थी बच्चे, वो कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। 1 मई 1960 को हुई थी। इतनी चीज़ें बच्चे अपने को वहाँ के बारे में याद रखना है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट बच्चे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी बच्चे? 25 जनवरी 1971 को। बच्चे आप लोग हिमाचल घूमो, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है बच्चे, आपको याद रखना है, 2 कैपिटल है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है बच्चे, HP। क्या बोलेंगे? HP ही बोलेंगे ना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत समझ लेना, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना। इसकी 2 कैपिटल है बच्चे, एक तो शिमला है। क्या है? शिमला। शिमला से शिमला 2 समझौते हुए थे, ठीक है। एक तो बच्चे शिमला, शिमला क्या है बच्चे? आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक है। गर्मियों की राजधानी क्या है? शिमला। और दूसरी है बच्चे आपकी धर्मशाला, ठीक है। अब ये बच्चे धर्मशाला कहाँ है बच्चे? तो ये भी क्या है बच्चे? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और ये बच्चे ठंडी की राजधानी है, शीत ऋतु की राजधानी है, शीत राजधानी है, ठीक है। अब यहाँ चुनाव होने वाले, अभी तो प्रेजेंट में बच्चे यहाँ के जो सीएम है वो कौन है बच्चे? जयराम ठाकुर, ठीक है बच्चे, जयराम ठाकुर। और यहाँ का जो राज्यपाल है बच्चे, वो कौन है? राज्यपाल कौन है बच्चे? राज्यपाल हैं बच्चे राजेंद्र। आप लोग जितने भी ये सीएम और मैं वो लिखवा रहा हूँ ना बच्चे, आप क्या करने ना, कॉपी के पीछे पीछे साइड लिख लेना, तो जब भी मैं पूछूंगा बच्चे तुरंत आपको याद हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ, ठीक है बच्चे, ये हो गया। अब तीसरा आता है बच्चे आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैं बता दूं बच्चे, आंध्र प्रदेश के बारे में, तो यहाँ का कौन है बच्चे मुख्यमंत्री? जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी। मैं इसके इतिहास के बारे में बता दूं बच्चे, इनके पिताजी पहले कांग्रेस में थे, बाद में जब इनके पिताजी एक्सपायर हुए बच्चे, तो क्या किया गया? दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब जब दूसरे को इनको नहीं बनाया गया, इनके बच्चे को, जगन मोहन रेड्डी को नहीं बनाया गया, तो इन्होंने फिर दूसरी पार्टी बना ली थी, YSR कांग्रेस बना ली थी। YSR इनके पापा का नाम था, और इन्होंने फिर दूसरी पार्टी बना ली थी, ठीक है ना। ये 3 राजधानियों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो सरकार है, जो अपोजिशन है और केंद्र सरकार है, वो मान नहीं रही बच्चे। इस कारण अभी तो यही मानो आप कि यहाँ की कैपिटल क्या है बच्चे? अमरावती है, अमरावती। और ये आंध्र प्रदेश कब इस्टेब्लिश हुआ था बच्चे? स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956, ठीक है बच्चे। और यहाँ के बच्चे राज्यपाल कौन हैं? यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है बच्चे। राज्यपाल कौन है बच्चे? विश्वभूषण हरिचंदन।
विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है बच्चे, इतना हो गया बच्चे। चलो इसके बाद आते हैं बच्चे चौथे में त्रिपुरा। बच्चे आप इसको लिखते भी चलना, ठीक है बच्चे। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के बारे में बच्चे जानते हैं। त्रिपुरा का जो जन्म हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है बच्चे? अगरतला है, अगरतला। क्या कहता है? 3 पूरी 2 नहीं तो तल दूंगा, अगर नहीं दिए तो तल दूंगा। त्रिपुरा से अगरतला, ठीक है बच्चे। और यहाँ के अभी सीएम कौन है बच्चे? तो 2018 में चुनाव हुआ था, 2018 में, मार्च 2018 में विप्लव देव बने थे बच्चे, विप्लव देव बने थे बच्चे, ठीक है। ये भाजपा के हैं, बीजेपी के हैं, ठीक है। और यहाँ का जो बच्चे वो हैं आपके राज्यपाल, राज्यपाल वो कौन है बच्चे? आपके रमेश बैस हैं, ठीक है बच्चे, रमेश बैस, ठीक है बच्चे। इतना आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। लिख लो बच्चे आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो बच्चे देखो, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ बच्चे। कर्नाटक सरकार ने, किसने बच्चे? कर्नाटक सरकार ने एससी शेड्यूल कास्ट समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है बच्चे? ये आपको बताना है। तो इसने बच्चे एससी ही के लिए नहीं, एससी और एसटी दोनों समुदाय के लिए बढ़ाया है। एससी और एसटी दोनों समुदाय के लिए बच्चे बढ़ाया है। एससी के लिए बच्चे कितना बढ़ाया है? पहले 15 था, अब कितना हो गया बच्चे? 17 हो गया है, ठीक है। और एसटी के लिए बच्चे कितना था? पहले 3 था, अब कितना हो गया बच्चे? 7% हो गया है। यह एक ऐसा प्रदेश है जहां 1% रिजर्वेशन, 1% रिजर्वेशन बच्चे किसको मिला है? ट्रांसजेंडर समुदाय को मिला है। किसको मिला है बच्चे? ट्रांसजेंडर समुदाय को मिला है। बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए, सबका अधिकार इस धरती पे, ठीक है। ट्रांसजेंडर को मिला है पुलिस में। और 2% जो है बच्चे किसको दिया गया है? खिलाड़ियों को दिया गया है। किसको दिया गया बच्चे? खिलाड़ियों को दिया गया। बहुत अच्छी बात है। इतना सब कुछ, ठीक है बच्चे। अब और इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलो आओ बच्चे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? कर्नाटक, ठीक है बच्चे। आप लोगों को पहले मैप में दिखा दूं, है ना, कर्नाटक कहाँ है। ये क्या है बच्चे आपका? ये है बच्चे आपका कर्नाटक। ये बच्चे क्या है आपका? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है बच्चे? बेंगलुरु। क्या है बच्चे? बेंगलुरु, ठीक है। सिलिकॉन वैली, और पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है बच्चे, ये भी इसको बोलते हैं। अब कर्नाटक में बच्चे सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि कर्नाटक में सीएम कौन है। तो सीएम कौन है बच्चे? कर्नाटक का सीएम कौन है? तो बच्चे बसवराज, बसवराज, बसवराज एस बोम्मई, ठीक है, बसवराज एस बोम्मई बच्चे यहाँ के कौन है? सीएम। इसके पहले कौन था बच्चे? येदियुरप्पा। और जिनके नाम से बच्चे जो शिमोगा का एयरपोर्ट है वो नाम पड़ा है, ठीक है बच्चे। दूसरा बच्चे यहाँ का राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं बच्चे, यहाँ के राज्यपाल हैं बच्चे थावर चंद गहलोत। और खुशी की बात तो ये है बच्चे, ये जो थावर चंद गहलोत हैं ये हमारे एमपी के हैं, ठीक है बच्चे, ये हमारे एमपी के हैं, ठीक है बच्चे, थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक के बारे में एक चीज़ और ऐड कर लो बच्चे, कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, एनईपी आई थी, ठीक है बच्चे, उसको लागू करने वाला पहला प्रदेश है बच्चे।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला प्रदेश है बच्चे। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है बच्चे, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आगे है बच्चे, केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ, केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया बच्चे? कुंज ऐप। कौन सा बच्चे लॉन्च किया है? कुंज ऐप, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद ये बच्चे एक लकी ऐप है। तो ये लकी ऐप किसने किया है बच्चे? तो लकी ऐप किसने किया है बच्चे? केरल सरकार ने, ठीक है। और ये किस लिए किया है बच्चे? ये जो जीएसटी की जो चोरी होती थी बच्चे, उसके लिए किया है। ये क्या है बच्चे? बीच विजिल। तो ये बताओ बच्चे, बीच में कहाँ जाते हो नहाने? गोवा में ही जाते हो ना, गोवा वाले बीच में, वो गाना है ना अच्छे। तो बीच आप जाते हो, तो ये कहाँ है बच्चे आपका? गोवा। ये किसने किया है बच्चे? गोवा में। तो किस लिए किया है? जब आप बीच में जाते हो तो वहाँ किसी प्रकार का कोई आपके साथ दुर्घटना हो, तो उसके लिए है बच्चे, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे माइग्रेशन। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कहाँ होता है बच्चे? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र सरकार ने चालू किया है, ठीक है बच्चे। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। तो अब बच्चे अपन केरल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। केरल के जो जानकारी है बच्चे, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो बच्चे, केरल, सबसे पहले बच्चे केरल के बारे में आप जानो, ठीक है। केरल क्या है बच्चे आपका? केरल की सबसे पहले कैपिटल क्या है? तो ये क्या है बच्चे आपकी? तिरुअनंतपुरम, ठीक है बच्चे, तिरुअनंतपुरम ये कैपिटल है बच्चे, ठीक है, केरल की। अब यहाँ का जो सीएम है बच्चे, वो कौन है? पी विजयन। कौन है बच्चे? पी विजयन या पिनरई विजयन। ये किस पार्टी के हैं बच्चे? CPIM, ठीक है बच्चे, ओके। और यहाँ का जो राज्यपाल है बच्चे, राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद। कौन है बच्चे राज्यपाल? आरिफ मोहम्मद, ठीक है। इतनी चीज़ बच्चे आप केरल के बारे में याद रखना है आपको, ठीक है बच्चे। अब आगे चलते हैं बच्चे। आगे है बच्चे, वर्ष 2023 में इंटरपोल की मेजबानी कौन करेगा? इंटरपोल क्या है बच्चे? इंटरनेशनल पुलिस की एक संस्था है बच्चे। इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो आपको याद रखना है बच्चे, 2022, अभी जो 2022 18 से 21 अक्टूबर, 18 से 21 अक्टूबर के पास के समय जो है, तो अभी अपने भारत में दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी, ठीक है ना बच्चे। दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी। क्वेश्चन वो इसीलिए बोल रहा है, अपने को इंडिया से रिलेट करना है इसलिए बोल रहा है वो, क्योंकि इंडिया में अभी क्या हुई बच्चे? इंडिया में 2022 में, सॉरी बच्चे, है ना, 2022 में इंटरपोल की बैठक हुई है ना। तो वो बताना चाहता है कि आप इसको याद रखो, ठीक है ना। वैसे 2023 में कहाँ होगी बच्चे? तो 2023 में कहाँ होगी बच्चे आपकी? वियना में होगी, ठीक है बच्चे, वियना में होगी 2023 में। वियना की कैपिटल क्या है बच्चे? ऑस्ट्रिया है, ठीक है। और ऑस्ट्रिया में बच्चे इसकी 91 बैठक, जो 91th बैठक है वो होगी। और ये वाली कौन सी थी बच्चे? तो ये 19th जो है वो होगी बच्चे। मिस्र में क्या होने वाला है बच्चे आपका? कोप 27 की बैठक होगी। और जर्मनी में अभी अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले बच्चे, आपकी G7 की बैठक हुई थी। इतना बच्चे आपको याद रखना है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ बच्चे हमारी क्लास कैसे लगी और आपको बताना है, और वीडियो को लाइक करना है बच्चे, ठीक है ना। और बच्चे क्या करना है आपको? सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चे। और यदि किसी कोई समस्या आती है बच्चे, तो आपको इस नंबर पर
टेलीग्राम कर देना है बच्चों, या कि व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। और हमारी वीडियो को क्या करो बच्चे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बच्चे शेयर करो। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। इसी के साथ बच्चे हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।